नमस्कार, मैं हूँ अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल विधि नेचर। आज का विषय है संसद की संरचना और उसके 3 महत्वपूर्ण अंग, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। संसद का मुख्य काम कानून या विधि को बनाना होता है। और यह विधि कैसे बनाई जाती है, आज हम पहले बात करते हैं। यह 3 चरणों से होकर संसद में गुजर कर बनती है, जो बाद में पूरे भारत में लागू होती है। पहले चरण में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा या लोकसभा में किसी विधेयक को लेकर आया जाता है, और इस विधेयक को यदि उस सदन से पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे चरण में यदि वहाँ पे भी उस विधेयक को पास कर दिया जाता है उस सदन के सदस्यों के द्वारा, उसके बाद तीसरे चरण में यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां पर राष्ट्रपति यदि अपनी संस्तुति दे देता है और अपने हस्ताक्षर ऐसे विधेयक पर कर देता है, उसके बाद यह विधेयक एक अधिनियम का रूप ले लेता है, एक विधि बन जाता है, जो कि भारतीय नागरिकों पर और भारतीय व्यवस्था पर लागू होती है। बात करते हैं यदि राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारतीय संविधान में ही यही उपबंधित किया गया है कि उसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानकर कोई काम करता है। राष्ट्रपति की यदि राष्ट्रपति को होने के लिए उसकी अहर्ताएँ देखी जाए तो कोई भी व्यक्ति यदि उसे राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो वह 35 वर्ष का या उसके से अधिक वर्ष का होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए वह व्यक्ति। राष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह सर्वोच्च पद पर होता है, उसे सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। वह थल सेना, जल सेना और वायुसेना का अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है। अब अगर इसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 यह कहता है, राज्यसभा की संरचना के विषय में बात करता है, और कहता है इसमें कुल सदस्य 250 होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों की विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन करके भेजे जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के स्थान से चुनता है। अगर इसके सदस्यों की योग्यता के विषय में बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उसे कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की विधि द्वारा नियोजित नहीं किया गया है उसे सदस्य चुनने के लिए। और राज्यसभा के अगर कार्यकाल देखा जाए उसके सदस्यों का तो वो 6 वर्ष का होता है, परंतु एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि हर 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जिनके स्थान पे नए सदस्यों को चुना जाता है। और यह एक स्थायी राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा के एक अस्थायी सदन होता है। यह इसका विघटन होता है हर 5 वर्षों के बाद, और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों को सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा ही इसे चुनकर इनके सदस्यों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें बनारस की जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है। अगर इसके सदस्यों की अहर्ताओं की बात की जाए तो इसके सदस्य, जो भी व्यक्ति 25 या उससे अधिक उम्र का है, उसे लोकसभा के लिए चुना जा सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे किसी भी प्रकार की भारत की विधि द्वारा नियोजित नहीं किया गया है, तो वह लोकसभा में सदस्य होने के योग्य होता है, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका विघटन, वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति पर इसका विघटन
5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को लगता है ऐसा होना। और अगर इसके सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें से 330 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है और बाकी बचे 20 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर भेजा जाता है जनता के द्वारा। लेकिन यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कमज़ोर है या पर्याप्त है तो राष्ट्रपति अपने नॉमिनेट करके ऐसे 2 सदस्यों का चुनाव कर सकता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सके। मुझे दोस्तों पूरा यकीन है कि आप आज संसद और उसकी संरचना के विषय में जाने, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के विषय में संक्षिप्त रूप से समझे। ऐसे ही वीडियो के लिए इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।